हेलो दोस्तों, माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम 17 सितंबर की करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। आज 17 सितंबर है। मैं आपको ये 11 करंट अफेयर एक एक करके अच्छे से समझाती हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और जो कुछ आप नोट डाउन करना चाहें नोट कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, ये करंट अफेयर कंपटीशन टेस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। हम कोई भी कंपटीशन टेस्ट देने जाते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हमारा करंट अफेयर कमज़ोर है। तो अगर हम डेली टू डेली अपना ये करंट अफेयर फॉलो करेंगे तो हमारी अच्छी पकड़ बनेगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट, जो टाइम मैगज़ीन है, टाइम मैगज़ीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में शामिल इन्फोसिस है शीर्ष भारतीय कंपनी। जो टाइम मैगज़ीन जारी करती है वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज़ की सूची या लिस्ट जो जारी करती है, उसमें इन्फोसिस जो भारत की कंपनी है वो टॉप पर है। टॉप पर नहीं, मतलब 100 टॉप कंपनीज़ में शामिल हुई है और वो 64th रैंक पे है। जो 100 टॉप कंपनीज़ हैं उनमें इंडिया की एक ही कंपनी इन्फोसिस शामिल हुई है जो 64वें स्थान पर है। सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग का दक्षिणी एशिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में है। और जो ये हिंदी में हम जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग, इसको इंग्लिश में जैसे शॉर्टकट में तो बोलेंगे UNCITRAL। आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कम्युनिकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ, इंग्लिश में इसको कहते हैं। जो इसका सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। थर्ड है, भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार जीता एशिया कप। जो एशिया कप है कल उसका बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरफ़ा मैच था। उसमें भारत ने बहुत ही आसानी से जीत हासिल कर ली। 50 ही रन बनाए थे श्रीलंका ने और उसका कारण रहा मोहम्मद सिराज, जिसने 4 विकेट लिए थे श्रीलंका के। और ये वनडे में सबसे लोएस्ट स्कोर था। ये श्रीलंका और इंडिया दोनों होस्ट कंट्री थे और प्रेमदास स्टेडियम में कोलंबो में ये मैच खेला गया। फोर्थ है, 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा सबसे पहले वहाँ पे हुआ था और 1994 में इसको शुरू किया गया था। ओजोन दिवस बनाना शुरू कर गया था और ये 29वें नंबर का था जो 2023 में आयोजित हुआ है। थीम इसकी थी ओजोन परत को ठीक करना और इसकी जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसको एजेंडा 21 कहते हैं। फिफ्थ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ की PM विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की। जो प्रधानमंत्री मोदी है उनका 17 सितंबर को जन्मदिन होता है और उन्होंने बजट 2023-24 में ये घोषणा हो गई थी कि ये योजना उस दिन लागू होगी 17 सितंबर को। और ये सस्ता लोन देने में खर्च होंगे जो ये हमारे 13,000 करोड़ रुपए हैं और 5% दर पर मिलेगा। और किस किस को मिलेगा ये भी ध्यान रखें, पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर जो हैं उनको मिलेगा। फर्स्ट टर्म है उसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और सेकंड टर्म में 2 लाख रुपए लोन के लिए दिए जाएंगे। सिक्स्थ है, राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किया गया नियुक्त। जो ईडी होती है प्रवर्तन निदेशालय, उसी को हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ईडी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि CBI और प्लस जो ईडी का निदेशक है वो 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए नहीं रहेगा, उसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का रहेगा। और 15 सितंबर को आधी रात 12 बजे के बाद संजय कुमार जो इसके प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक थे उनको हटा दिया जाएगा और नए जो राहुल नवीन हैं उनको नियुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल UPAG लॉन्च किया।
ये रमेश चंद जो नीति आयोग के 4 मेंबर्स होते हैं उनमें से एक हैं, उन्होंने ये शुरू किया है पोर्टल। और कम लागत में बेहतर विश्लेषण हम कर सके, कृषि से संबंधित है ये, उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया, पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की प्रारंभ। असल में ओडिशा सरकार ने 2 योजनाएं लागू की हैं जो नवीन पटनायक जी ने शुरू की हैं। ये महिलाओं और बच्चों और किशोरियों के लिए लागू की गई हैं। 2 योजनाएं हैं, एक है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और एक है पद पुष्टि योजना। नेक्स्ट है 9, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का करेंगे लोकार्पण। ये जो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है ये आदि शंकराचार्य जी की है और एक 12 वर्षीय लड़के के रूप में, जब आदि शंकराचार्य 12 वर्ष के थे तब की, उस समय की प्रतिमा उनकी दर्शाई गई है। और ये जो मध्य प्रदेश में मंदारा पर्वत है, वहाँ पे ओंकारेश्वर में, वहाँ पे स्थापित की गई है। और ये नर्मदा नदी पर जो बांध बना हुआ है उस ओंकारेश्वर बांध पर, वहाँ पे स्थापित की गई है, जो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। और जो ये वननेस है, इसमें स्टैचू ऑफ वननेस, वननेस का मतलब है एकता का प्रतीक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का किया उद्घाटन। जो ये भारत मंडप था, 2 ये यशोभूमि और भारत मंडपम, 2 चीज़ों का ये प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में शुरुआत की है, उद्घाटन किया है। एक तो है इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर, इसी को भारत मंडपम कहा जाता है। पीएम ने इसको शुरू किया था और G20 के जो शिखर सम्मेलन हुए थे वो यहीं पे हुए थे, नई दिल्ली में, जहाँ पे बाहर नटराज की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। और नेक्स्ट है यशोभूमि। यशोभूमि का उद्घाटन द्वारका में, नई दिल्ली में किया जाएगा। यहाँ पे 15 कन्वेंशन रूम है और इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में यूएस की यूजीन डायमंड लीग में जीता रजत पदक। जो नीरज चोपड़ा है भाला फेंक से संबंधित है, भाला फेंक प्रतियोगिता में, खेलों से रिलेटेड है। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले हंगरी बुडापेस्ट में भी आता, नीरज चोपड़ा ने हंगरी बुडापेस्ट में जो एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और जो लुसाने डायमंड लीग है उसमें सिल्वर मेडल को जीता है। और जो ये अभी यूएसए की यूजीन डायमंड लीग है इसमें भी रजत पदक जीता है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।